या ले लो उधर से। हमने जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के साथ हैं जिन्होंने अपनी सफ़र को अपने गांव से शुरू किया था और डायरेक्ट थावे होते हुए और अपनी सफ़र को एक शो है वाह भाई वाह वहाँ तक ले गई हैं और एक किसी परिचय की मोहताज नहीं है, गोपालगंज की बेटी हैं और इनका नाम है सान्या राय। गोपालगंज के एक छोटे से गांव बनिया छापर में पड़ता है। इनकी माँ गीता राय हैं, पिता विश्वनाथ राय हैं और बा भाई बा शो मुंबई में हुआ था और शैलेश लोढ़ा जी इसके होस्ट किए हैं सिमारू टीवी पे। इन्होंने एक किताब भी लिखा है राम से राम तक और इनकी जो भी साक्षात्कार हैं वे हिंदुस्तान में दैनिक जागरण, प्रभात खबर, अमर उजाला इत्यादि समाचारों में प्रकाशित हो चुकी है और यूथ आइकन 2020 सम्मान से इनको गोविंदा द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया, रिपब्लिक भारत न्यूज़ पर इन्होंने अपने काव्य पाठ का विमोचन किया है और राष्ट्रीय मंच पर इनको सम्मानित किया गया है और ये डीएलएड की छात्रा हैं। 2019 से 21 इनका सेशन रहा है। सबसे पहले मेरे चैनल लाइट ऑफ इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। इतने सारे आपको अवार्ड मिल चुके हैं, इसकी सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? यहीं पे गोपालगंज ज़िले से हूँ, बहुत छोटे से गांव से हूँ। शुरू में बचपन में एक बार कोई एक मौका मिला था जब मुझे थोड़ा तुकबंदी करने का मौका मिला, पर घर से बहुत मोटिवेशन दिया गया, उसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया। आगे सबने कहा कि लिखो और लिखते लिखते फिर ये पैशन बन गया और आगे भी चीज़ों को कंटिन्यू करना है, ऐसे ही चल रहा है। दोस्तों, हम जानकारी के लिए बता दें और आप लोगों को जानकारी भी होगा कि हमारे गोपालगंज ज़िला जो है ऐसे यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। डेटा तो ऐसा मेरे पास कोई एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा एक जगह देखा था कि 1000 लड़कों पर 1026 लड़कियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे गोपालगंज ज़िला जो है बेटियों को एजुकेशन के मामले में और जो भी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के मामले में भी यहाँ बेटियाँ लड़कों से ज़्यादा आगे हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? जहाँ तक जो है बेटियों को आज के टाइम में, आज के समय में बहुत जगह जो है बेटियों को दबाया जाता है और बेटियों को उतनी शिक्षा नहीं दी जाती है जितना बेटों को दी जाती है, लेकिन आप यहाँ तक पहुँची हैं, इसमें आपके माँ बाप का कितना सहयोग मिला है? पूरा सहयोग माँ बाप का ही है, क्योंकि मंचों पे जाना, तमाम तरह के लोगों के साथ उठना बैठना होता है, लड़कों के साथ मंच शेयर करना होता है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता है अलग अलग। अभी मैं मुंबई भी गई थी वाह भाई वाह के लिए, तो यहाँ से 2 दिन का सफ़र तय करके वहाँ तक जाना, मम्मी मेरे साथ गई थी। मैं जिन भी बच्चों पे जानती हूँ, या मम्मी रहें, पापा रहें, दीदी भैया, कोई फैमिली से मेरे साथ ज़रूर जाता है और उनका ही ये मोटिवेशन है। फैमिली के सपोर्ट के बिना आजकल की लड़कियाँ पूरी दुनिया से लड़ सकती हैं, वो अपने परिवार से नहीं लड़ सकती। तो परिवार से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि माँ बाप ज़रूर साथ दें। अगर आप साथ देंगे तो कोई भी जंग जीत सकती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर माँ बाप अपने बेटियों के साथ दें तो फिर कोई भी अगर खिलाफ भी करे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने सफ़र की आपने शुरुआत तो कर दिया था, लेकिन जब आप छोटे थे उस समय आपके मन में क्या विचार आते थे? मैंने जब पहली जो कविता लिखी थी वो मेरी दीदी पे लिखी थी। मेरी दीदी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, उन पे लिखी। फिर मैंने दूसरी कविता बिहार पे लिखी, तीसरी कविता मैंने बेटियों पे लिखी। तो स्टार्टिंग का सफ़र तो यही था। मैं वीर रस लिखती थी, फिर जब मंचों पे आना हुआ तो लोगों ने कहा कि आवाज़ ठीक ठाक है, तो युवा अवस्था में आई तो मैंने कुछ श्रृंगार में भी प्रयोग किए, वीर रस में भी प्रयोग किए, हास्य की भी बहुत सारी रचनाएँ मेरे पास हैं। तो मैं एक विज्ञान वर्ग की छात्र हूँ, तो मेरा प्रयोग में बहुत विश्वास है। मुझे लग रहा है कि ये जो उम्र है हमारी, ये प्रयोग की अवस्था है, इसमें जम के प्रयोग करना चाहिए, असफलताओं से नहीं डरना चाहिए, प्रयोग करते रहो, उसमें सफलताएं हो या असफलताएं हो, पर प्रयोग करो। प्रयोग करना एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप विज्ञान की छात्रा रही हैं तो हर चीज़ में आप जो है नई नई चीज़ों को बारे में सोचती होंगी, कुछ प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी करना चाहती होंगी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मैं सरकारी विद्यालय से पढ़ी हूँ, बिहार बोर्ड से,
और मेरी प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन जो भी हुई है मेरे गांव से हुई है। 9-10th मेरा छपरा से हुआ है, सारन से। जब 10th का रिज़ल्ट आया था तो मैंने सारन टॉप किया था। और फिर 11th-12th मेरा वाराणसी से हुआ, उत्तर प्रदेश बोर्ड से। और अभी DLED मेरा यहीं से थावे से हुआ, और अभी आगे मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, BPSC के लिए ट्राई कर रही हूँ। चलिए, मेरे तरफ से और मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप BPSC में भी क्वालिफाई करें। अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम इस शो में गई थी, उसमें आपको क्या महसूस हो रहा था? मुझे शो के लिए कॉल इसलिए आया था कि क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे अलावा भी, शैलेश जी बहुत सारी नई प्रतिभाओं को अपने मंच पे बुला रहे हैं। और मुझे जब फ़ोन आया तो छठ पूजा पड़ी हुई थी बिहार में, तो मैंने कहा कि अरे छठ पूजा कैसे छोड़ सकते हैं, इतना बड़ा त्यौहार है। लेकिन सर इतने पोलाइट हैं कि उन्होंने कहा ठीक है तुम थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो। तो छठ पूजा जिस दिन थी उसके अगले दिन मुझे निकलना पड़ा, और वहाँ पे गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत काफ़ी लोग बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन वहाँ जाके मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि शैलेश सर हीरो हैं। वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप ही हीरो हैं। तो वही बात है कि एक बहुत बड़ा सेंटेंस है कि बड़ा आदमी वही होता है जिसके साथ रहकर आपको छोटा महसूस ना। तो ये चीज़ मुझे वहाँ महसूस हुई। बहुत नया एक्सपीरियंस रहा, बहुत ऊर्जा से वहाँ के लोगों ने सुना और बहुत प्यार दिया। तो आभार इसके लिए। अच्छा, जो भी लोग इस चैनल को, आपके इस इन साक्षात्कार को देख रहे हैं, आप उन बेटियों को और उन बच्चों को क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूंगी कि हम जिस भूमि से आते हैं, हम देवियों की तरह पूजे जाते हैं, और हमारा कर्तव्य है कि जैसे माँ दुर्गा ने हमेशा किसी भी विकट परिस्थिति से दुनिया को बाहर निकाला है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को, अपने ज़िले को, अपने राज्य को और अपने देश को किसी न किसी विकट परिस्थिति से अपने माध्यम से निकालें। तो ये हमारा कर्तव्य है, और हम इस कर्तव्य से भाग नहीं सकते। तो पूरी ऊर्जा लगा के अपना कर्म कीजिए, पूरी ऊर्जा लगाइए। ये उम्र है ऊर्जा लगाने की, और अंतिम तक संघर्ष कीजिए, और संघर्ष के बाद की कहानी देखी जाएगी। लेकिन अभी ये उम्र है ऊर्जा लगाने की, तो पूरी ऊर्जा लगाइए। बहुत अच्छा बताए हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपने जो भी काव्य पाठ को बताया है, उसका आप 2 लाइन हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, तो मैं हमेशा लड़की का मैं समझती हूँ कि पूरी वुमेन कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व करते हुए मैं कहती हूँ, मैं 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि जन्मदात्री हो, काल रात्रि हो, सृष्टि का विस्तार हो तुम। जन्मदात्री हो, काल रात्रि हो, सृष्टि का विस्तार हो तुम। कण कण में, क्षण क्षण में बिंबित ये सारा संसार हो तुम। खुद अपनी परिभाषा पहचानो, अपनी परिभाषा पहचानो, खुद उदाहरण बन जाओ। जिसके भिन्न शिव भी शव हैं, उस शक्ति का अवतार हो तुम। तो अपनी ऊर्जा पहचानने की आवश्यकता है लड़कियों को। तुम में कितनी ऊर्जा है ये तुमको खुद नहीं पता है। अपनी ऊर्जा पहचानो और खुद उदाहरण बनो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पे जब आप स्टडी करते थे, उसमें शिक्षकों का कितना सहयोग मिल पाता था आपको? डाइट की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ करिकुलम को बहुत बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया गया है। अब तो एजुकेशन सिस्टम में भी करिकुलम को एकदम मेन हिस्सा कर दिया गया है। तो वो ज़माना गया कि संगीत और कविता और खेल और नृत्य, ये सारी चीज़ें शौक़ के लिए होती थी। अब ये प्रोफेशन हो गया है, अब ये पैशन हो गया है। तो मुझे तो यहाँ बहुत बहुत मोटिवेशन दिया गया। हमेशा से सारे टीचर्स ने मुझे हेल्प की, मैं किस डायरेक्शन में लिख सकती हूँ, कहाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ। अगर मैं हिंदी लिख रही हूँ तो हिंदी में क्या गलतियाँ कर रही हूँ, कहीं मात्राएं तो गलत नहीं हैं, कहीं मात्राएं गिनना अगर नहीं आ रहा है, तो सारी छोटी छोटी बारीकियाँ मुझे सर लोग ने बताई है। अनुराग सर जो हमारे प्राचार्य हैं, उनसे बहुत बहुत सहयोग मिला। हिमांशु सर खुद बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे एक साइकोलॉजी की एक नई दिशा को समझा और उसको मैंने अपनी कविताओं में भी प्रयोग किया है। हमारे स्वर्गीय मदन सर, उनसे मैंने हिंदी को जितना आत्मसात कर पाई मैंने किया है। और बाकी भी जो लोग, शुभांकर सर हुए, नूर सर हुए, रियाज सर हुए, सब लोग दिल के बहुत करीब हैं। और जो भी हूँ मैं आज, इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी आपको आना हो डाइट में, आप डाइट में आकर के देख सकते हैं यहाँ की शिक्षण व्यवस्था कैसी है, और बहुत ही सुचारू ढंग से यहाँ पे स्टडी कराई जाती है, हम लोग को भी बताई जाती है। चलिए, मेरे चैनल के साथ आप बने रहेंगे, और इसी के साथ गौरव सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया चैनल को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शिवानी भी है और बहुत सारी लड़कियाँ हैं। मैं बता दूँ, मैं ये सब लिखती नहीं हूँ। मुझे डर लग रहा था कि कब मुझे कहाँ से थप्पड़ मिल जाएगा। लेकिन हाथ से लिखना एक बीइंग अ गर्ल बहुत चैलेंजिंग होता है। आप कुछ गलती से भी डबल मीनिंग नहीं लिख सकते, कुछ पॉलिटिकल नहीं लिख सकते इस तरह के स्टेज पर।
तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था और मेरे को चैलेंजेस लेना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जैसे ही वहाँ से निर्देश आया मैंने कहा बिल्कुल मैं पढ़ूंगी। और अपॉर्चुनिटी थी और प्रयोग करने की उम्र है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए इंसान को। लेकिन मैं लिखती क्या हूँ उस संदर्भ में सर अगर थोड़ा सा वो किताब के बारे में बताओ जो तुम्हारी आई है। हाँ, राम से राम तक। जब मैं यहाँ पे अभी पढ़ ही रही थी तभी वो बुक अनाउंस हुई थी। एक ही किताब अभी बहुत तमाम पत्रिकाओं में, तमाम समाचार पत्रों में कई बार आ चुकी होगी, लेकिन किताब मेरी अभी एक भी अवेलेबल नहीं है। तो वो एक किताब आई थी, वो एक संयोजन था, एक विषय पर पहली बार 22 कवि श्री राम पर उन्होंने लिखा और उसको एक बुक में स्थान दिया गया। ये पूरा भारतवर्ष में पहली बार हुआ कि 22 कवि किसी एक नाम पे लिख रहे हैं, और नाम भी इतना बड़ा, श्री राम पे लिख रहे थे सब लोग। तो उसमें मैं सबसे छोटी थी। 22 नामों में बहुत बड़े बड़े नाम, ऐसे नाम जिनसे आज तक मेरी बात नहीं हुई है। गजेंद्र प्रियांशु जिन्हें मैं सुन के रातों रात सुनती हूँ, जिन्हें वो लोग, रुचि चतुर्वेदी जैसे बड़े बड़े नाम। उसका संवाद किया मनोज मुंदसी